रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रुझान बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। सर क्या सपोर्ट बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड रियल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ हरियाणा। सर रुझानों में काफी What will be your priority, sir, after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। सर आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे हैं, उनकी जुबान पर यह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, चेहरे के भाव में नहीं है। और पॉलिटिक्स में चेहरे के भाव बहुत कुछ कहते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, चेहरा तनावपूर्ण दिख रहा है, पत्रकारों पर खींच जा रहे हैं। ये देखिए आप, उनका चेहरा जो है ना वो बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा है। और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता था कि ये उनके लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट है कि भाई यहाँ पर वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या अवधेश जी आपको लगता है ये आखिरी एक तरीके से पारी थी हुड्डा साहब की, जो अब इस बार नहीं बने कैप्टन तो गया काम? उनको भी पता है कि ये मेरी आखिरी पारी थी और आला कमान ने उनको खुला हाथ दिया था। शैलजा जी के विद्रोह के बावजूद वो जिसको चाहे टिकट दिया। आम आदमी पार्टी से सेंटर चाहता था थोड़ा गठबंधन हो, उन्होंने कहा कि भाई अगर 7 सीट देंगे तो 7 हमारे विद्रोही खड़े होकर हरा देंगे। उन्होंने अपने तरीके से करीब 35-40 नेताओं को पार्टी में शामिल किया था। इतना खुला हस्त तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में किसी नेता को मिलता है। तो जाहिर है इसके बावजूद देखिए सरकार किसी की भी बनेगी, अभी फाइट है, मैं फाइनल रिजल्ट पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग का फाइट देकर के और अगुवाई की है, क्योंकि अब वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस 3% पहले से 43 से 40 पर आ गई है, बीजेपी 36 से 38.5 पर पहुंच गई है। अगर इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट भी बीजेपी को अब बहुमत में दिखा रहा है तो वो तो फिर मतलब अब परिणाम जो है कांग्रेस के लिए धक्के वाला है। इससे बुरी स्थिति कांग्रेस की क्या होगी कि वन साइडेड जगदीश जी नहीं, इसका देखिए 2 बड़े अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि हमको ये मानना छोड़ देना चाहिए। मुझे हालांकि जाट के लोगों ने भी फोन किया कि भाई साहब हम लोग वन साइडेड नहीं है, स्पष्ट फोन किया था, मैं नाम भी बता सकता हूं और वीडियो भेजा था लोगों ने कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सब लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा रहे हैं। किसानों में भी ये था कि हम लोग वन साइडेड नहीं है, आप लोग उसी पर मत जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि जाट वन साइडेड नहीं गए हैं, मतलब ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोई जाति किसी के नाम पर चली जाती है, कांग्रेस जीत जाती है तब भी मेरा ये निष्कर्ष होगा। और किसानों की जो बात है, किसानों का भी उस प्रकार से जो हवा बनाया जा रहा था उस प्रकार से नहीं, वो तो हम लोग देख रहे थे। लेकिन अवधेश जी सुबह आप बीजेपी को रगड़ दिए थे। किसको? आप रगड़ दिए थे बैलेट पेपर वाला देख के कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, खट्टर साहब को लेकर बहुत नाराजगी थी, अनिल विज को प्रोजेक्ट करते तो ये होता वो होता। अब आप पलट गए हैं। नहीं ठीक है आप भी रिजल्ट की तरह पलट गए हैं। नहीं मेरे को भी घेर सकते हैं। नहीं उसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं जो कहा था ना उस पर तो मेरा मत अभी भी है, वो उस पर ये नहीं है कि मैं बिल्कुल बदल गया। लेकिन इस समय का विश्लेषण ये है
नहीं, अब क्या हुआ है, सुबह में आप जो है आपका भी अंदर वाला बैलेट पेपर चल रहा था, अब आपके मन का ईवीएम खुला, अब आपको जाट ने फोन किया, किसान ने फोन किया, अब आप बता रहे हैं, पहले आपको नहीं बता रहे थे। कल अब आपका मामला पलटा है। सब विषय मेरा नहीं, ठीक है, देखिए अब आकलन आदमी जैसे आंकड़े आएंगे उसी के हिसाब से करेगा, उस समय करते हैं। बीजेपी के बारे में अभी भी यही धारणा है मेरी, वो बदली नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मिनट जगदीश जी, क्या एक मिनट, हाँ चारू जी एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट, अच्छा ठीक है, बोलिए चारू जी बोलिए। जी, तो मैं पहले तो एक बात और बोलना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी सरकार में होती है वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती, प्रो इनकम्बेंसी आती है। मध्य प्रदेश का भी आप उदाहरण लेके देख सकते हैं और अब हरियाणा का भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस की जातीय राजनीति के लिए एक बहुत ही मैसिव पुश चल रहा है ना आजकल नेशनली, ये जनता का उसको जवाब है। आप हमेशा समाज को ऐसे विभाजन करके, ऐसे सेक्शंस में करके जो आप देखते हैं ना, जाट आपसे नाराज है, दलित आपसे नाराज है, ये सारी बातें आप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब भारत को इसकी जरूरत नहीं है। सबका साथ सबका विकास का समय आ गया है। ठीक है, जगदीश जी पे नहीं जीते जाते, अगली जगदीश जी, मेरा प्रश्न ये है कि देखिए अभी के हिसाब से चलते हैं, हो सकता है ये आंकड़े पलट जाएं, लेकिन अगर बीजेपी की अभी सरकार बनती दिख रही है तो क्या ये मैंडेट है कि किसान भी बीजेपी के साथ है? क्या ये मैंडेट है कि अग्निवीर पर लोग बीजेपी के साथ है, अग्निवीर हरियाणा को पसंद है? देखिए, सच बात तो यह कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ है। पहले मोदी जी के नाम से जीते थे। मोदी जी आपने खुद देखा चुनाव में कम गए हैं, झारखंड गए, गुजरात गए, अमेरिका गए, नहीं तो गली गली हनुमान का गदा लेके कौंसल के चुनाव में भी घूमते थे। पता इनको भी था क्या हम हार रहे हैं, पर ये क्या खेल हो रहा है समझ से बाहर है। क्योंकि बैलेट पेपर में बड़े 70 तक 72 तक हम पहुंच गए थे, ईवीएम खुलती फिर हम गिरते चले गए। ये खेले को समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव महाराष्ट्र को साथ नहीं लिया, ये कोई कारण हो सकता भाई हम जीत के जाए, मोदी जी कभी हार के नहीं जाते हैं। सही मायने में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारती है तो पूरे हरियाणा की हार है, महिला की, मजदूर की, दलित की, हर आदमी की हार है। हर आदमी कांग्रेस के साथ और हुड्डा राहुल गांधी के साथ है। ये परिणाम किसी को समर्पित नहीं होंगे, कोई हजम नहीं करेगा। अभी मैं सुबह से मीडिया में हूं, हर आदमी पहले ही बधाई दे रहा था, 4 दिन पहले तो बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे थे। अचानक इस तरह के परिणाम जैसे ईवीएम खुली है आ रहे हैं। सोच और समझने वाली बात है। ये 10 साल में चल क्या रहा है देश में कि लोकतंत्र का हत्या हो रही है, सरेआमी हो रही है। मैं कह रहा हूं 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीट होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। और बैलेट पेपर में हम 70 भी पार कर रहे थे। सवाल बहुत बड़ा है, इस पर सोचना समझना पड़ेगा। ईवीएम से हमें सुरक्षा अलग रही है, झगड़ा करते रहे। मैं तो सुशांत ये चुनाव, लेकिन अब जगदीश भाई, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, पब्लिक से हम लोग भी बात करते हैं। पब्लिक 3 वर्ड जो है ना कांग्रेस के नेताओं के मुंह से सुन के बोर हो गई है, अडानी, अंबानी और ईवीएम। ये 3 सुन के लोग पक गए सर, ये छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मैंने चुनाव जहां जीतेंगे वहां पर आपका ईवीएम, अभी आप कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है, इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं जगदीश भाई, कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है, तो वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, तो लोकतंत्र ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। अरे पर सर ईवीएम कश्मीर में ठीक काम कर रहा है, हरियाणा में गड़बड़ हो गया सर। अखिलेश जी ने कहा, जगदीश जी ईवीएम कश्मीर में ठीक है, वहां आपकी 47 सीटें हैं। ये तो खेला करिए, कश्मीर में बीजेपी है कहाँ?